गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। तो क्या हाल चाल है? ठीक है, बढ़िया ही है ना। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन क्या होता है? जैसे उसने बोला है ना, फ्रैक्शनल बोला है, तो फ्रैक्शन टाइप का कुछ होता है। तो देखो क्या होता है कि माना कोई फॉर एनी रियल नंबर एक्स, कोई भी रियल नंबर एक्स है, तो एफ एक्स इक्वल टू इस टाइप से लिखा रहेगा। तो ये कौन सा है? करली ब्रैकेट है ना, जो अपन सेट के एलिमेंट को लिखने के लिए यूज करते हैं। ये क्या है? करली ब्रैकेट है ना, जिसमें अपन क्या करते हैं, सेट के एलिमेंट को लिखते हैं, सेट के लिए यूज करते हैं ना। तो जब इस टाइप से लिखा रहे तो ये एक्स किसको डिनोट करता है? ये वाला वेयर, इसका मतलब क्या है? इज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है कि फ्रैक्शन, यानी कि इसका सिग्नल है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का क्या है? एक सिग्नल है। तो जब भी ऐसा लिखा रहेगा, आप समझ जाना कि ये किसकी बात हो रही है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की हो रही है, यानी कि जो भी इसके अंदर लिखा रहेगा उसके फ्रैक्शनल पार्ट की बात हो रही है। तो इस प्रकार से डिफाइन हो रखा होता है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या कहेंगे? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। अब समझो ये क्या क्या वैल्यू लेगा, ये क्या क्या वैल्यू लेगा, समझो ये क्या क्या वैल्यू लेगा। वो वैल्यू लेने से पहले आप समझो कि इसका मतलब क्या है, कि मुझे पता है जो अपना जो एक्स होता है उसको मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस उसका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स लिख सकता हूँ ना। कि मेरे पास जैसे मान लो कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे 2.73 दे रखा है, तो इसको मैं दो भागों में तोड़ दूंगा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 प्लस 0.73। तो ये तो क्या है? इंटीजर पार्ट है, और इसे क्या कहेंगे? फ्रैक्शन पार्ट। तो देखो, मैंने एक्स जो दे रखा होता है उसको मैं दो पार्ट में तोड़ दिया, इंटीजर प्लस उसका फ्रैक्शन पार्ट। तो यहां से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स निकालोगे। अब आप कह रहे हो कि 5 का क्या होगा? तो 5 का तो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट 0 हो गया ना, तो ये भी है तो फ्रैक्शन पार्ट ना, ठीक है ना। अब आप कह रहे होगे कि सर 5, 8, 10 जो कंप्लीट नंबर है उनका फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? तो उनमें 0 होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, फ्रैक्शन पार्ट 0 होगा। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स निकालूं तो क्या आ जाएगा? एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर एक्स आ जाएगा। तो आपको आई थिंक थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को क्या कह सकता हूँ? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कह सकता हूँ। अब समझो कि मान लो अगर मेरा एक्स जो है वो लाई कर रहा है 0 to 1। अब यहाँ पे इंटरवल तोड़ना पड़ेगा ना, जैसे क्योंकि यहाँ पे इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट आ रहा है। तो अगर मेरा एक्स लाई कर रहा है 0 to 1, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स कैसे खुलेगा? ये एज इट इज आ जाएगा एक्स की तरह, ठीक है। क्योंकि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जो 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होती है? वो 0 होती है। x माइनस 0 क्या हो जाएगा? x। अब मान लो अगर मेरा x 1 से 2 में हुआ, अगर मेरा x लाई कर रहा है 1 से 2 में, समझना अच्छे से, x मेरा लाई कर रहा है 1 से 2 में, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो x आ ही गया। अब 1 से 2 में आपको देखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है। 1 से 2 में क्या आपको देखना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है। तो 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1 होता है। इसी प्रकार आप लिख सकते हो, जब x की वैल्यू लाई कर रही हो 2 से 3 में, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ से x माइनस 2 आ जाएगा। क्लियर? इतना बताओ, आया नहीं आया? क्योंकि x तो x आ गया, और 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है? 2। इसी प्रकार नेगेटिव में चल लो ऊपर। अब मेरा लाई कर रहा है x 0 से -1 में, ठीक है। 0 से कहाँ लाई कर रहा है? सॉरी, -1 से 0 में लाई कर रहा है, -1 से 0 में लाई कर रहा है ना। तो क्या आता है? x तो आएगा ही आएगा। इसके साथ क्या आएगा? जब x की वैल्यू -1 से 0 में होती है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? -1 होता है। तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? ऐसे माइनस ऑफ -1, तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा? ये माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x + 1, ठीक है। इसी प्रकार आगे आप एक वैल्यू लिख सकते हो, जब x की वैल्यू लाई कर रही हो -1 से -2 में, तो क्या आ जाएगा? x + 2 आ जाएगा। x प्लस क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ में आ गया? इस प्रकार से खुलेगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। इतना समझ में आ गया? तो देखो, मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि फ्रैक्शन पार्ट की बात हो रही है, तो ये हमेशा जो वैल्यू देगा वो 0 to 1 में देगा। जो भी वैल्यू मुझे मिलेगी ना फ्रैक्शन पार्ट की, वो हमेशा 0 to 1 में होगी। तो मैं यहाँ से इसकी कुछ बातें कर लेता हूँ नोट यहाँ पे, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी पढ़ना चाहूँ तो क्या हो सकता है? तो प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो इसको ऐसे याद रखना आप, इसको इधर लिख देता हूँ, ऐसे खुलेगा। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो अच्छे समझना, क्योंकि ग्राफ आ जाएगा तो आपको प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। तो सबसे पहले बताओ, क्या सभी नंबर के लिए क्या है ये एप्लीकेबल है ना? क्योंकि हर नंबर पे वैल्यू दे रहा है, ठीक है।
तो अगर x की वैल्यू समझो 0 to 1 में होगी, 0 to 1 हुई x की वैल्यू 0 to 1 हुई तो क्या देता है ये x ही दे देगा। तो 0 से 1 में तो 0 से 1 ही देगा, क्या 1 पे 1 देगा, क्या 1 इंक्लूड नहीं है ना यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। जब मेरी वैल्यू 1 से 2 में होती है, जब मेरी वैल्यू 1 से 2 में होती है तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या देता है, x माइनस 1 देता है, क्योंकि ग्राफ यहां से बनेगा, ये है ना फंक्शन की डेफिनेशन। तो जब मेरी x की वैल्यू 1 से 2 में होगी, x की वैल्यू 1 से 2 में होगी तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या देता है, x माइनस 1 देता है, यानी कि जब मैं 1 रखूंगा तो क्या दे देगा 0 और 2 रखने पर क्या देगा 1। तो 0 से 1 में आ गया, फिर से ग्राफ ऐसे आ जाएगा, सॉरी उल्टा, यहाँ से स्टार्ट है ना, फिर ऐसे आ जाएगा। फिर 2 से 3 में होगी, 2 से 3 होगी तब क्या देगा, x माइनस 2 देगा, तो 2 पे क्या देगा 0 और 3 रखने पर क्या देगा 1, तब भी ऐसे देगा। समझ में आ रहा है। तो देखो इस टाइप से ग्राफ बनेगा। तो ऐसे अगर आप आइडिया लगा सकते हो, -1 पे भी क्या देगा, ऐसे देगा, फिर -2 पे भी कैसे जाएगा। तो इस टाइप से मुझे पता लग रहा है कि ये कैसा ग्राफ बन रहा है, एक पीरियोडिक ग्राफ बन रहा है। कैसा बन रहा है, पीरियोडिक। तो इसको पीरियोडिक फंक्शन भी कह सकते हैं, जिसका पीरियड कितना है, पीरियड इक्वल टू 1। अब आप कह रहे हो कि नया वर्ड कहाँ से आ गया पीरियोडिक फंक्शन, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन ही होता है, थोड़ा सा आइडिया समझ लो कि पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें कुछ एक वैल्यू फिक्स, यानी कोई इंटीजर वैल्यू या कोई ऐसी वैल्यू पुट करो जिसके बाद में वैल्यू अपनी रिपीट करे, अपनी वैल्यू क्या करे, रिपीट करे। यानी कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करने पर कुछ फिक्स इंटरवल के बाद में वो अपनी वैल्यू वापस रिपीट करने लग जाए, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो अभी तो आप ये याद रखो कि देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, हर एक 0 से 1 यानी कि 1 के बाद में वापस अपनी वैल्यू क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना, तो इसलिए क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया। ठीक है, क्लियर इतना। तो अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ कि इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, अगर मैं बताना चाहूँ तो डोमेन क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी, रियल नंबर है, सभी के लिए डिफाइन है। रेंज क्या आएगी, तो रेंज में ध्यान दो, ये आएगी क्लोज इंटरवल 0 to 1, क्योंकि 1 तो इंक्लूड नहीं है, क्लोज इंटरवल 0 to 1 आएगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी रेंज हमेशा 0 to 1 आएगी। क्लियर इतना, समझ में आ गया। दूसरी बात, अब मैं इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, डोमेन पता लगी, रेंज और कोडोमेन तो रियल नंबर हो ही जाएगी। ठीक है, अब समझो इतना मुझे पता लग गया कि इसे पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, डोमेन पढ़ ली, रेंज पढ़ ली। अब आगे देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ठीक है, तो इसको आप तोड़ सकते हो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x में, अपन ने पढ़ लिया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2.75, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.75 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 2.75 माइनस ऐसे आएगा ना, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो x की वैल्यू कितनी है 2.75, और 2.75 ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 2, तो कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं लिखूं यहाँ पे माइनस में 3.14, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, माइनस 3.14 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -4 होता है, ये ध्यान देना। तो एक्चुअल में क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 माइनस 3.14 आया, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 0.86 आएगा। समझ में आया। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -3.14 की वैल्यू आएगी 0.86। अगर ऐसा लिखा रहे, मान लो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इक्वल टू, अगर आपको लिख के दे -2, तो इसमें x क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू 5, सॉरी x किसको बिलोंग करेगा, 5 को बिलोंग करेगा, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एक स्टेटमेंट, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लाइज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1। ये आपको कंडीशन याद रखनी है कि हमेशा किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, इस प्रकार से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अपना हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसकी डोमेन पढ़ा दी मैंने, रेंज बता दी, कुछ क्वेश्चंस भी थे वो भी अपन ने कर लिए। अब इनके मिक्स क्वेश्चन करेंगे अपन, क्योंकि